हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप चाहे बीपीएससी कैंडिडेट हो, चाहे टीटी कैंडिडेट हो, सीटेट के, तो यह एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में इतनी कठिनाई होती है कि विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो वहीं आज हम पूरा के पूरा सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो पर बने रहिए, अंत तक वीडियो देखिए और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इससे आपको पूरा नॉलेजेबल ज्ञान होने वाला है, क्योंकि हमारे चैनल पे ये हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण जितनी भी समस्याएं हैं सभी सॉल्व होने वाली हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पर। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, हिंदी व्याकरण है संज्ञा। संज्ञा का तात्पर्य होता है कि जो संभावना की जाए, जिसकी कल्पना की जाए। जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे आपका नाम है, तो व्यक्ति क्या करता है कि आपको संबोधित किया जाता है। आपका नाम जो है, चाहे सोनू हो, मोनू हो, चाहे कुछ भी हो, तो व्यक्ति क्या करता है, एक कल्पना करता है कि ये सोनू है, ये मोनू है। और कहीं आप सोनू मोनू नहीं है, आप तो एक आदमी हैं। तो उसी प्रकार यही क्या है, एक संज्ञा होता है। मतलब संज्ञा का मतलब एक कल्पना कर दिया जाता है कि फला ये है। तो देखिए, संज्ञा का मतलब कि कल्पना। और संज्ञा के भेद कितने हैं? देखिए, संज्ञा के भेद हैं 5। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार में देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप बने रहिए वीडियो पर अंत तक। इसके बारे में पूरी समस्याएं आपको सॉल्व हो जाएंगी और आपको इसमें संशय हो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसमें कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि किसको समूहवाचक में, किसको द्रव्यवाचक में, किसको भाववाचक में रखा जाए। तो वही समस्याएं हम देखते हैं कि स्टूडेंट परीक्षा में घबराए घबराए प्रतीत होते हैं। आपको हम पिछले वीडियो में दिखाए कि एक स्टूडेंट था जो कि उसको पता नहीं है कौन पेपर कैसे, तो इसको वह समझ में नहीं पाया कि इसको हमें करना है कि नहीं। एक पेपर है, सोचा कि यही पेपर है, तो इसका पूरा सील पैक ही वो घर लेकर चले आए। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कौन सब्जेक्ट कौन हमको करना है। इसकी भी समस्या हम अगले वीडियो में बता देंगे। बने रहिए वीडियो पर। तो चलिए समझते हैं इसको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब कि जो व्यक्ति अपना नाम को संबोधित करता हो। जैसे हम अपने नाम को संबोधित करें, मेरा नाम ओम प्रकाश है, मेरा नाम सोनू है, मेरा नाम मनु है। तो मैं जिस नाम से अपने को संबोधित करूं, चाहे आपको भी संबोधित करूं, तो वही व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात किया जाता हो। राम, मोहन, सीता, गीता, राधा, ये सभी जो है कि जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, उसी व्यक्ति को हम मोहन भी कह सकते हैं और उसी व्यक्ति को हम सोहन भी कह सकते हैं। सीता किसी स्त्री का नाम है, लेकिन सीता हम न कह के हम उसको गीता भी कह सकते हैं। गीता न कह के उसको हम राधा भी कह सकते हैं। जिस नाम से आप किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, वही उस व्यक्ति का क्या होता है, संज्ञा हो जाता है। तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसको छांटें, क्योंकि बात उसमें समझ में नहीं आता है कि हम भाववाचक में हैं, समूहवाचक में, द्रव्यवाचक। इतना आपको पढ़ना पड़ता है कि आप उसको डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो इसके एवज में हम पूरा सॉल्व कराएंगे। जातिवाचक मतलब किसी व्यक्ति जाति का। जैसे जाति का मतलब नहीं, बिरादरी से मतलब नहीं। जाति का मतलब है कि जैसे कोई जाति, जैसे हम कौन जाति है, हम मानव जाति हैं, तो मानव। जैसे पशु, पक्षी,
पशु पक्षी में जैसे होता है गाय, गाय हो गया, भैंस हो गया, गाय जाति के, भैंस जाति के। पक्षी जैसे कौआ। तो इस तरह से जब मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, इस प्रकार की जो जाति का हम संबोधन करते हैं तो उसे जातिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। मतलब इससे मतलब कि कोई जाति का प्रतीक होता है कि किस जाति का है। जैसे पशु है तो पशु में कई कैटेगरी आ जाता है, जैसे भैंस जाति का और गाय जाति का। तो गाय का मतलब आप समझ जाएंगे कि गाय के बारे में बात किया जा रहा है। भैंस कह दिया जाए तो आप समझ जाएंगे कि भैंस के बारे में बात किया जा रहा है। कौआ, कबूतर, इस तरह से आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। सभी की जातियां अलग अलग होती हैं, लेकिन इसमें सबसे होता है कि पक्षी, सब तो पक्षी हैं, तो पक्षी को ही हम जाति रखेंगे। पशु, पशु चाहे पशु में गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सब पशु हैं। आदमी में चाहे किसी जाति के व्यक्ति हो, वो तो आदमी है। दूसरा रह गया भाव। क्या भाव का मतलब हमारे अंदर जो भाव प्रकट हो। हमको देख के आपको क्या लग रहा है? जैसे कि हम उदास हैं, चिपड़े हैं, हमको देख के क्या लग रहा है? जैसे हम हंस रहे हैं, है ना? तो भाव का मतलब जैसे हंसना, रोना, गाना, शांत रहना, इस प्रकार के जब शब्द आए तो उसको भाववाचक संज्ञा में रखा जाएगा। आपको पूरा समझ लेना है कि भाववाचक संज्ञा कब होता है। जब किसी में जैसे प्रेम हो गया, हम प्रेम कर रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं, क्रोध से बोल रहे हैं। हम अब इतना सरल से सरल होकर ये आगे हम पूरा बताएंगे। ये नहीं सरल बता रहे हैं तो छोटा से बताओ। छोटे से आगे की ओर बढ़ना, ये आपको पढ़ाया जाता है कि छोटे से ही आगे की ओर विकास होता है। बुद्धि और विकास के बारे में हम बताएंगे तो पूरा बता देंगे। प्रेम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा में कि हंसना, जैसे कोई हंस रहा है, रो रहा है, गा रहा है, शांत बैठा है, प्रेम कर रहा है, घृणा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, लोभ कर रहा है, लालच है, लालच, ईर्ष्या जिसके अंदर है, ये सभी भाव जब व्यक्ति के अंदर स्फुटित हो, प्रदर्शित हो, दिखाई दें, तो उसको हम भाववाचक की श्रेणी में रखेंगे। ये हो गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब रह गया, बात करते हैं हम समूहवाचक की। समूह का मतलब आपको ऐसे मालूम है, समूह का मतलब होता है झुंड। समूह का मतलब झुंड, समूह, ये सभी क्या होते हैं? समूह में। जहाँ समूह की आती है बात, तो वहां पे हम क्या करेंगे? समूह के जैसे गुच्छा, एक गुच्छे में पूरा माला को गूंथ लेते हैं, तो उस प्रकार के जब शब्द आए तो उसको आप एकदम स्पष्ट समूह में छाड़ दीजिए। जैसे गायों का समूह, भैंसों का समूह ना, गायों मतलब पूरा गाय होंगी, समूह में है, झुंड है, तो उसको समूहवाचक में रख देंगे। ठीक। और आगे बात करते हैं हम द्रव्यवाचक की। द्रव्यवाचक का मतलब विज्ञान में आप पढ़े होंगे कि द्रव्य का मतलब पानी नहीं होता है। द्रव्य का मतलब जैसे ठोस, द्रव, गैस, जो चीज है, सोना, चांदी, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इस तरह से सोना, चांदी, पीतल, तांबा के बारे में हम लकड़ी, लोहा, ईंट, इस तरह के जो हम द्रव्य से संबंधित जो भी हम बात करेंगे, जैसे पानी हो गया, जल हो गया, गैस हो गया,
ये सभी द्रव्य में ही आते हैं। तो इसमें हम द्रव्यवाचक की संज्ञा में लिंग और वचन कारक कारक के बारे में हम पूरा विस्तृत हम संस्कृत में करेंगे। जब संस्कृत का पाठ चालू होगा तो आप उसमें कारक के बारे में पूरा विधिवत बता देंगे, एकदम अंग अंग तोड़ के हम बता देंगे, कोई भी संशय डाउट नहीं रह जाएगा। तो बने रहिए वीडियो पर, अगले वीडियो के लिए तैयार।